झूठे प्रचारक आपका ध्यान अपनी ओर लगाते हैं। सच्चे प्रचारक आपका ध्यान मसीह की ओर लगाते हैं। सुसमाचार मनुष्य को महान बनाने के लिए नहीं, बल्कि मसीह को महान बनाने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। आज मसीह जगत में एक बड़ा खतरा यह है कि कुछ शिक्षाएं देखने में आत्मिक लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ध्यान मसीह से हटाकर मनुष्य पर केंद्रित कर देती हैं। कुछ संदेश सुनने में बहुत आकर्षक लगते हैं, वे मनुष्य को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या यह संदेश मसीह को बड़ा बनाता है या मनुष्य को बड़ा बनाता है? सच्चे सुसमाचार का केंद्र है हमारी महानता नहीं, हमारी सफलता नहीं, हमारा आराम नहीं, हमारे सपने नहीं। सुसमाचार का केंद्र यीशु मसीह है, उनका क्रूस, उनकी महिमा, उनका राज्य और उनकी इच्छा। लेकिन आज कुछ झूठे प्रचारक संदेश को इस प्रकार बदल देते हैं, आप महान हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है, परमेश्वर आपके सपनों को पूरा करने के लिए है, आप सफलता के लिए पैदा हुए हैं। इन बातों में कुछ बातें सुनने में अच्छी लग सकती हैं, लेकिन हमें पूछना चाहिए, क्या यह यीशु की शिक्षा है या ये एक ऐसा संदेश है जिसमें मनुष्य को केंद्र बना दिया गया है? सच्चा सुसमाचार यह नहीं सिखाता परमेश्वर मुझे कैसे महान बनाए, बल्कि यह सिखाता है मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कैसे जीवन जीऊं। झूठे प्रचारक मसीह के स्थान पर मनुष्य को केंद्र बनाते हैं। रोमियो 11:36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हर चीज परमेश्वर की महिमा के लिए है, हमारी महिमा के लिए नहीं, हमारे नाम के लिए नहीं, हमारी महानता के लिए नहीं। लेकिन कुछ झूठी शिक्षाएं इस क्रम को बदल देती हैं। वे कहते हैं परमेश्वर आपके लिए है, लेकिन बाइबल सिखाती है हम परमेश्वर के लिए हैं। परमेश्वर राजा है, हम उनके सेवक हैं। परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सेवक नहीं है, ठीक है। झूठे प्रचारक आपकी महानता के बारे में अधिक बताते हैं, लेकिन बाइबल परमेश्वर की महानता के बारे में बताती है। आज बहुत से संदेश ऐसे होते हैं, आप विशेष हैं, आप अजेय हैं, आपके अंदर असीम सामर्थ्य है, लेकिन बाइबल हमें इससे भी गहरा सत्य बताती है। गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह जीवन का अर्थ यह नहीं है मैं कितना महान हूं इसे खोज निकालना, बल्कि मसीह कितने महान है इसे जानना। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह अपने बारे में कम सोचता है, समस्या यह है कि वह परमेश्वर के बारे में बहुत कम सोचता है। अगली बात, झूठे प्रचारक हमारी अच्छाई पर अधिक जोर देते हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा को कम बताते हैं। आज बहुत से लोग सुनते हैं आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप आशीषों के योग्य हैं, आपके अंदर महानता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? रोमियो 3:23, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सुसमाचार इस बात से शुरू नहीं होता कि मनुष्य कितना महान है। सुसमाचार यह दिखाता है कि मनुष्य पापी है और एक ऐसे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। इफिसियों 2:8-9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार हमारी अच्छाई के कारण नहीं मिला, यह परमेश्वर की कृपा है। अगली बात, सच्चे प्रचारक मसीह को बड़ा करते हैं, मनुष्य को नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बहुत से अनुयायी थे, लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन जब यीशु आए तो यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना 3:30, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यही हर सेवा का हृदय होना चाहिए। सच्चा प्रचारक कहता है मेरी ओर मत देखो, मसीह की ओर देखो। मेरे व्यक्तित्व पर निर्भर मत रहो, परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहो। मेरा राज्य मत बनाओ, मसीह का राज्य बनाओ। अगली बात, झूठे प्रचारक बिना क्रूस के मुकुट देने का वादा करते हैं। कुछ झूठे संदेश यह वादा करते हैं समर्पण के बिना विजय, आज्ञाकारिता के बिना आशीष, दुख के बिना महिमा, क्रूस के बिना पुनरुत्थान। लेकिन यीशु ने कहा लूका 9:23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु ने हमें स्वयं की आराधना करने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने हमें स्वयं का इनकार करने के लिए बुलाया। मसीह जीवन का अर्थ अपने आप को बड़ा बनाना नहीं है,
बल्कि मसीह को बड़ा बनाना है। अगली बात, प्रेरितों ने स्वयं का प्रचार नहीं किया। पौलुस के पास था शिक्षा, अच्छा धार्मिक ज्ञान, आत्मिक अनुभव, सेवा में सफलता। फिर भी उन्होंने क्या कहा? फिलिपियों 3:8, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के ज्ञान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। पौलुस ने नहीं कहा मेरी उपलब्धियों को देखो, उन्होंने कहा मसीह को देखो। अगली बात, हर शिक्षा को परखें, क्या वह मसीह को बड़ा करती है? जब भी किसी प्रचारक को सुने तो यह प्रश्न पूछें, क्या यह संदेश मुझे मसीह से अधिक प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है? क्या यह संदेश मेरे पाप को दिखाकर मुझे पश्चाताप की ओर ले जाता है? क्या यह संदेश मुझे परमेश्वर पर निर्भर बनाता है या स्वयं पर? क्या महिमा मसीह को मिल रही है या मनुष्य को? यूहन्ना 16:14, वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य हमेशा मसीह की महिमा करना है। जो संदेश मनुष्य को लगातार महिमा देता है उसे सावधानी से परखना चाहिए। निष्कर्ष पर यदि मैं पहुंचूं, मेरे प्रिय भाई और बहन, सुसमाचार यह नहीं है अपनी महानता को खोजो, सुसमाचार यह है मसीह की महानता को जानो। सुसमाचार यह नहीं है परमेश्वर आपके सपनों के लिए है, सुसमाचार यह है आप परमेश्वर की योजना के लिए हैं। सुसमाचार यह नहीं है परमेश्वर आपकी अच्छाई के कारण आपसे प्रेम करते हैं। सुसमाचार यह है मसीह ने अपनी कृपा से आपको बचाया है। झूठा प्रचारक मनुष्य को बड़ा बनाता है, सच्चा प्रचारक मसीह को बड़ा बनाता है। झूठा प्रचारक कहता है आप केंद्र हैं, सच्चा प्रचारक कहता है मसीह केंद्र है। आखिर में अंतिम चुनौती, अपने आप से पूछिए, क्या मैं किसी संदेश वाहक का अनुसरण कर रहा हूं या यीशु मसीह का? क्या मैं प्रचारक के व्यक्तित्व से आकर्षित हूं या मसीह के स्वरूप में बदल रहा हूं? क्योंकि सच्ची मसीहियत अपने चित्र को बड़ा बनाना नहीं है, बल्कि मसीह की महिमा करना है। गलातियों 6:14, परमेश्वर ना करे कि मैं किसी और बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। परमेश्वर आपको अपना अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।